क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। हवाई जहाज संघर्ष समिति भागलपुर के कार्यकर्ता भागलपुर सांसद के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मिले। भागलपुर से जल्द होगी हवाई सेवा प्रारंभ। भागलपुर से हवाई जहाज उड़ान संघर्ष समिति के कई सदस्य भागलपुर के सांसद अजय कुमार के साथ नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक सर्वे टीम भागलपुर जाएगी। हवाई जहाज उड़ान संघर्ष समिति के सदस्य भागलपुर वासी सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री अश्विनी चौबे और निशिकांत दुबे से मिले और उन लोगों से भी हवाई जहाज उड़ान के संदर्भ में बात की। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर से हवाई जहाज उड़ान की पूरी संभावना है। जनता पार्टी जदयू बिहार में है, सेंट्रल में है, डबल इंजन की सरकार है, तो हमसे अपेक्षा बहुत है। हम मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ ही, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो संघर्ष समिति है उसका भी तर्जुमान बनकर इनकी तर्जुमानी सब जगह जाके मैं करूँगा। ये मैं इनको वचन देता हूँ, यही वचन इनको दिया। ये खास तौर पे सांसद जी के नेतृत्व में यहाँ पर कमेटी आई है और पूरी तरह भागलपुर से हवाई जहाज उड़े, और इसके लिए लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। अगर सड़क बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन हो सकता है तो एयरपोर्ट बनाने के लिए भी लैंड एक्विजिशन हो सकता है। भागलपुर के लोगों को अभी नीतीश कुमार जी ने बड़ा तोहफा दिया। हमारा पूरा भागलपुर, जो साउथ भागलपुर था दक्षिणीकरण, उसके लिए 117 करोड़ रुपए का तोहफा अभी दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी और मोदी जी मिलकर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी तोहफा अंग की भूमि को दे दें, क्योंकि विक्रमशिला और नालंदा यही दो धरोहर है जो हमारे पास है। तक्षशिला तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन नालंदा देखने, विक्रमशिला देखने, अंग भूमि को देखने। और भागलपुर के लोग बहुत, आप जानते हैं हमारा चावल मीठा है, हमारा आम मीठा है, जर्दालू आम, लेकिन हमारे वहाँ के लोग मीठे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने वचन दिया है कि ये आंदोलन जो है चलेगा पूरी तरह से, और हम सब भी इसको जितना गाइड कर सकते हैं वो करेंगे। जनता की आवाज़ है, लोकतंत्र में लोक की आवाज़ का महत्व है और यही जनता बनाती है। तो मैं पूरी तरह इनका वेलकम करता हूँ, इनके प्रयास को सलाम करता हूँ। पुलिस की गाड़ी धक्का देते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज अग्निशमन विभाग की भी गाड़ी को धक्का देने की जरूरत पड़ गई। पुलिस की गाड़ी को धक्का देते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं अग्निशमन विभाग की गाड़ी, जो आग बुझाने के काम में लगाई जाती है। वो गाड़ी कचहरी चौक पर अचानक बंद हो गई, जिसके बाद फायरमैन और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वहां के आसपास के दुकानदारों ने धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयास किया। लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद जब गाड़ी स्टार्ट ना हुई, तब कुछ और लोगों को बुलाया गया और फिर धक्का मारकर गाड़ी को स्टार्ट किया गया। ये माजरा लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। वहीं जब गाड़ी खराब होने के बारे में फायर ऑफिसर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई तार टूट गया था। वहीं सवाल उठता है कि अभी जब गर्मी का समय चल रहा है और आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उसके बावजूद अगर गाड़ी इस प्रकार धोखा दे दे, तब समझा जा सकता है कि जहां आग लगी होगी वहां का क्या हाल होगा। तार टूट गया था, तार टूट गया था। आग लगेगा कहीं पर ऐसा होता है ना, टेक्निकल चीज में है। आ रहा है मीटिंग में। तार कैसे टूट गया था सर? तार में होता है, तार टूट गया, आप कुछ नहीं, चलिए घेरना पड़ा ना बात नहीं।
भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के गंगटी मोहल्ले में दिन दहाड़े भीषण डकैती। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के गगनटी मोहल्ले में विभीषण शाह के घर में 3 की संख्या में आए अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। डकैतों ने घर में रखे नकद रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना दोपहर की बताई जा रही है, जब घर में अंशु देवी अकेली थी। इसी क्रम में 3 अपराधी नकाब लगाकर पहले गेट खुलवाया और फिर हथियार सटाकर महिला को अंदर ले गए और अपराधियों के द्वारा साथ में लाए गए एसिड की बोतल से महिला को धमकी दी कि अगर अलमारी की चाबी नहीं दोगी तो तुम पर तेजाब डाल देंगे। तब जाकर महिला ने अपराधियों को अलमारी की चाबी दी, जिसके बाद अपराधी अलमारी के लॉकर से कैश और जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद मोहल्ले के लोगों में भी दहशत और दिन दहाड़े हुई इस घटना को लेकर पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं घटना के पुलिस सूट घटना का उद्भेदन कर पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीर तलाशने में जुट गई। अब देखना है कि पुलिस अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है। कैसे क्या हुआ? वो केवाड़ी डकाया खोले, हमको बंदूक सटा के अंदर ले गया। बस वहाँ जाके तेजाब का बोतल निकाला और बोला चाबी दो नहीं तो उछल देंगे तेजाब। कितने लोग थे? 3 आदमी था अंदर में। क्या करने के लिए? क्या क्या दिया? हमको बोला कि चाबी दो नहीं तो हम तेजाब उछल देंगे। क्या लेके गया? गोदरेज खोला, जो था सब समेट के चल गया। क्या क्या था? पैसा था, सोना का चेन था। पैसा और सोना का चैन था। क्या उम्र रहा होगा? कितना उम्र का लग रहा था वो? 30 से 32 के बीच। कितने लोग थे? 3 लोग थे। आज 7 अप्रैल को बाधित रहेगी बिजली। कुर्सेला में 33 केवी का कार्य प्रगति पर रहने के कारण आज गुरुवार को भी दिन के 11 बजे से 4 बजे तक नौगछिया समेत आसपास के क्षेत्रों की बिजली बाधित रहेगी, जबकि बुधवार को भी नौगछिया शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित किया गया था, जबकि शाम 4 बजे तक का ही आपूर्ति बहाल करने की पूर्व घोषणा की गई थी। 8 घंटे तक बिजली बाधित रहने के कारण उमस भरी गर्मी में नौगछिया शहर सहित आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। नौगछिया के राजेंद्र कॉलोनी में शिव शिष्यों ने किया बैठक। नौगछिया के राजेंद्र कॉलोनी में शिव शिष्यों ने एक बैठक कर आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की है। मौके पर शिव गुरु कार्य की गति में तेजी लाने का निर्णय सभी शिव शिष्यों ने सामूहिक स्वर में लिया। मौके पर शिव शिष्य परिवार के जिला संयोजक राम नारायण शर्मा ने कहा कि सामाजिक के विसंगति के कारण इस दौर में श्रद्धा भाव से शिव शिष्यता को हासिल करना ही किसी भी मानव का परम लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में शिव शिष्य परिवार का दायित्व है कि वो कालखंड के प्रथम शिव शिष्य स्वामी हरिंदानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में शिव शिष्य मौजूद थे। नौगछिया एसपी ने की आम लोगों से अपील, चीट फंड से संबंधित सूचना पुलिस को दें, नाम रखा जाएगा गुप्त। नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस रिलीज देकर जानकारी दी है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश 169/65/21 दिनांक 16/2/2022 के आलोक में प्राइवेट बैंक चीट फंड से संबंधित अन्य जिलों में दर्ज कांड के साथ गोपालपुर रंगरा थाना कांड संख्या 211/2017 दिनांक 11/9/2017 धारा 379, 406, 504, 506, 417, 419, 420, 467, 468/34 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट की जांच अपर पुलिस महानिर्देशक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो आधुनिकीकरण बिहार पटना डॉक्टर कमल किशोर सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी द्वारा की जा रही है। नौगछिया एसपी ने आमजनों से अनुरोध करते हुए कहा कि सरस्वती विकास समिति या किसी भी प्राइवेट बैंक चीट फंड से लोन लेने या इसके संबंध में कोई भी सूचना हो तो पुलिस अधीक्षक नौगछिया के मेल आईडी sp-nogachia-bih@nic.in एवं अपर पुलिस महानिर्देशक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो बिहार पटना के मेल आईडी adgamod-bih@nic.in पर सूचित कर सकते हैं। नौगछिया एसपी ने कहा, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। नौगछिया अनुमंडल में शोभा यात्रा और झंडोत्तोलन कर मनाया गया पार्टी का स्थापना दिवस।
नौगछिया भाजपा कार्यालय में पार्टी का 42वां स्थापना दिवस पर झंडोत्तोलन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सामूहिक रूप से देखा और सुना। नौगछिया भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल के द्वारा पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। वहीं मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा, जिला महामंत्री आलोक सिंह, जिला मंत्री अजीत पटेल, विस्तारक राजेश झा, नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल समेत कई अन्य मौके पर उपस्थित थे। इस हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में। आरोपित से पुलिस कर रही गहन पूछताछ। नौगछिया नदी थाना क्षेत्र के टेकना बयार में संगठित अपराधियों द्वारा गेहूं काटने गए झंडापुर के किसान रवि कुंवर की गोली मारकर हत्या मामले में नौगछिया नदी थाने पुलिस ने अरसंडी के सातिर अपराधी कांड के नामजद पंकज यादव को हिरासत में ले लिया है। पुलिस हिरासत में आरोपित से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस पंकज की निशानदेही पर अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि रवीश की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने कांड के संदर्भ में नामजद आरोपी पंकज यादव अरसंडी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नौगछिया के एसपी ने कहा कि मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। अनुसंधान के साथ साथ सघन छापेमारी की जा रही है। तटबंध पर गोलीबारी को लेकर कार्य हुआ बंद। पहुंचे जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता व इस्माइलपुर पुलिस। गोपालपुर इस्माइलपुर प्रखंड को जानवी चौक तक जोड़ने वाले बन रहे 10.5 किलोमीटर लंबे तटबंध कार्य में मंगलवार को दिनदहाड़े गोलीबारी की मामले में संवेदक द्वारा कार्य बंद कर दिया गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही नौगछिया बाढ़ नियंत्रण कार्यालय के कार्यपालक अभियंता कटिहार अनिल कुमार के मुख्य अभियंता अनिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर इस्माइलपुर पुलिस के साथ निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने तटबंध निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को लेकर विस्तार से कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक से जानकारी ली। मुख्य अभियंता अनिल कुमार ने तटबंध निर्माण कार्य किसी भी परिस्थिति में मई से पूर्व पूरा होने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि अलग अलग जगहों पर जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के द्वारा कार्य को रोका जाता है। कुछ जगहों पर मंगलवार को ट्रैक्टर पर गोलीबारी कर देने के कारण कई ट्रैक्टर चालक भाग गए, जिसके कारण कार्य बंद हो गया था। वहीं मौके पर कार्यपालक अभियंता ने सहायक अभियंता को लिखित आवेदन लेकर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही मौके पर मौजूद इस्माइलपुर पुलिस को तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने की बात कही। 2131 लीटर शराब को नौगछिया पुलिस ने किया विनिष्ट। नौगछिया थाना परिसर में पुलिस ने पिछले दिनों विभिन्न जगहों पर की गई छापेमारी के बाद बरामद किए गए देसी और विदेशी शराब को बर्बाद कर दिया है। पुलिस ने कुल 2131 लीटर शराब को बर्बाद कर दिया है। जानकारी दी गई कि नौगछिया, कदवा, बीरपुर, गोपालपुर और रंगरा ओपी के कुल 19 कांडों में बरामद शराब को पुलिस ने बर्बाद किया है। मौके पर नौगछिया के आदर्श थाने के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर भरत भूषण, सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह समेत अन्य भी मौजूद थे। नौगछिया के कठेला में हुई मारपीट में 3 लोग हुए घायल। नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के कठेला गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 50 वर्षीय टिकेश्वर दास, विभास दास के 20 वर्षीय पत्नी जूना देवी, टिकेश्वर दास के 20 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नौगछिया मंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी लोगों का इलाज किया गया।